हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग का पार्ट 4 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 4 होगा सेकेंड शिफ्ट। 16 जनवरी 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था NTPC CBT 1 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस करेंगे। सेकेंड शिफ्ट 16 जनवरी 2021 को जो हुआ था उसी का हम लोग GK GS का क्वेश्चन अभी हम लोग एनालिसिस करते हैं, डिस्कस करते हैं और बेहतरीन तरीके से करेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखा कीजिए, यकीन मानिए इस सीरीज़ को देखते तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको एग्जाम में। क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से उठ के आएंगे। ठीक है, चलिए GK GS क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट 16 जनवरी 2021। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट। एक बार आगे बढ़ने से पहले चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके टाइम टू टाइम। चलिए, Which of the following is a pigment present in human bloods that carries oxygen from out lungs to all part of the body? Hemoglobin is the right answer. ठीक है, ये domain name is a unique name given to each website on the internet. The last part of the domain name is known as domain extensions. Which of the following is a domain extension of any government website? .gov, ठीक है, .gov, कॉमर्शियल होता है .com, मिलिट्री होता है .mil। ठीक है, अलग अलग करके बनता है सब। ठीक, तो गवर्नमेंट क्लास आसान था GOV करके। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक जोग्राफी? कौन नहीं है? जोग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर ये तो है इकोनॉमिक से रिलेटेड, जोग्राफी ऑफ टूरिज्म ये भी है, जोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज ये भी है, पॉलिटिकल जोग्राफी ये नहीं है। तो कौन नहीं है पूछाते हैं आंसर डी फॉर द राइट आंसर। नेम द कंट्री दैट हैज़ ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। क्या? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज इट्स मेजर्स ऑफ इट्स प्रोग्रेस। ठीक है, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल। तो भूटान याद रखिएगा, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज ए मेजर ऑफ इट्स प्रोग्रेस। ठीक है, भूटान। हु आर द फर्स्ट एंड ओनली एक्टिंग PM ऑफ इंडिया? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग PM थे। 2 टाइम बने थे एक्टिंग। कब कब? 1964 में, 1966 में। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी का डेथ। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का डेथ के समय में बने थे 1964 में। और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का डेथ के टाइम में। ठीक है, याद रखिएगा, 1964 में जवाहरलाल नेहरू जब डेथ किए थे और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जब डेथ किए थे। ठीक है, 2 टाइम बने थे एक टीम। क्या नाम था? गुलजारी लाल नंदा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर कौन नहीं है? गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, विकीपीडिया नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, ओपेरा भी है, तो विकीपीडिया राइट आंसर हो जाएगा। इसरो लॉन्च इट्स इंडियाज फर्स्ट लूनर प्रोब मिशन इन अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2008। क्या नाम था? चंद्रयान फर्स्ट। क्या नाम था? चंद्रयान फर्स्ट। तो वही पूछा उस टाइम को इसरो का चेयरमैन कौन थे? तब माधवन। क्या? जी माधवन थे उसमें। याद, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चंद्रयान 2 जो था वो 2019 में लॉन्च हुआ था। के सिवान, इसका उसमें कौन था? के सिवान। तो ये क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, व्हेन वाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था। कब? 12 अप्रैल 2005 को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट किया गया था। द एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स फिज टू सॉफ्ट ड्रिंक? कार्बोनिक एसिड, ये तो पता ही होगा आप लोग, कार्बोनिक एसिड होता है उसके अंदर। वाई द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया INC का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? WC बनर्जी 1885। ठीक है, मुंबई बॉम्बे। ठीक है, WC बनर्जी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द अपॉइंटमेंट एज यूनिसेफ ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर 2018 का पूछा कौन था? मिली बॉबी ब्राउन यही थे आंसर। ठीक है, मिली बॉबी ब्राउन 2018 का यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर थे। अभी कौन है फिलहाल में? प्रियंका चोपड़ा है अभी, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, याद रखिएगा अभी फिलहाल में। ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु आर हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड एंड दैट डू मेंटल वर्क इज कॉल्ड वाइट कॉलर वर्कर। क्या बोलते हैं इसको? वाइट कॉलर वर्कर्स बोलते हैं इसे। इन विच ईयर वाई द न्यू करेंसी सिंबल ऑफ द इंडियन रुपीज ऑफिशियली अडोप्टेड? कैसे था? ऐसे जो था ऐसे था इंडियन से 2010 में। ठीक है, अब पूरा डेट बोला जाए तो 15 जुलाई 2010। ठीक है, 2010 में।
इन विच ईयर वाई द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश 1993 में, 1993 में, ठीक है। नेशनल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जज वगैरह जो बनते हैं उसी में हेड बनते हैं, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह रिटायर्ड वही सब बनते हैं, इसका कमीशन के हेड बनते हैं। अभी कौन है? AK मिश्रा। कौन है अभी? AK मिश्रा जी, अरुण कुमार मिश्रा चेयरमैन इसका अभी। इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर का एग्जाम, डायमंड इंसुलेटर का एग्जाम्पल है। रबर भी है, ह्यूमन बॉडी नहीं है तो ग्लास भी है, तो ह्यूमन बॉडी इज नॉट एग्जाम्पल इंसुलेटर, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर आयन होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कई सब का आयन, क्लोरीन का आयन होता है, जिसकी वजह से कंडक्ट करता है हीट को, ठीक है। कभी देखते हैं करंट लग जाता है जब शरीर में, तो यही है कि मतलब इंसुलेटर काम नहीं करता ह्यूमन बॉडी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वाज नॉट नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर अवार्ड्स? सलमान बॉम्बे, ये तो दिया गया। मदर इंडिया भी है, लगान भी गया है, कर्मा को नहीं दिया गया था, ठीक है। और ऑस्कर अवार्ड फिलहाल किसे मिला? गली बॉय को, फिलहाल गली बॉय, ठीक है, याद रखिए गली बॉय ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। विच इन्फेंट्री बटालियन वाज इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ वाइट ऑफिसर्स इन द रेवोल्यूशन 1857? तो कौन सा था? 20th नेटिव इन्फेंट्री, 1st नेटिव इन्फेंट्री, 41 नेटिव इन्फेंट्री, 21, तो 41 नेटिव इन्फेंट्री याद रखिएगा, ठीक है। 41 नेटिव इन्फेंट्री। विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? किसे बोलता है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? कोची को बोला जाता है, ठीक है, याद रखिए कोची को बोला जाता है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड्स दीवानी राइट्स ओवर बंगाल एंड बिहार? कब? 1765, 1765, ठीक है। चलिए, द ग्लैंड्स विच हिंग्स बाय द थिंक स्टॉल्क फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जो बेस ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ? ब्रेन के बेस में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है? हड़प्पा है, उरुक्कू ये नहीं है, लोथल भी है, मोहनजोदारो भी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फिशेस? कौन सही नहीं है? फिशेस हैव डबल सर्कुलेशन सिस्टम, नहीं, सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ये तो गलत हो गया। फिशेस हैव ओनली 2 चैम्बर ऑफ हार्ट, सही बात है। ब्लड इज पम्प्ड थ्रू द फिशेस गिल्स एंड गेट ऑक्सीजनेटेड, सही बात है। ब्लड गोज ओनली वंस इन वन साइकिल थ्रू द हार्ट इज ऑफ ए फिश, सही है। तो आंसर फर्स्ट और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा आर्टिकल है इसको पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया कर सकता है? तो आर्टिकल 368। कौन सा? आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। और पार्ट पूछ दे तो कौन सा पार्ट के तहत कर सकता है ये? तो 20, याद रखिएगा, आर्टिकल 368 और पार्ट 20। किडनी फेल्योर इज ट्रीटेड periodically on the kidney machine. This process is called hemodialysis. The internet workers by using protocol called TCP, IP का फुल फॉर्म पूछा इसमें, तो क्या होता है? क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कहाँ देख लीजिए, ट्रांसमीटर कंप्यूटर नहीं, ट्रांसमिशन कंट्रोल, ये देखिए TCP का ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो फॉर इज द राइट आंसर। इज सर्बियन ऑस्ट्रेलियन मोटिवेशनल स्पीकर बोन्स द टेरा एमिलियन सिंड्रोम, ए रेयर डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द एब्सेंस ऑफ ऑल फोर लिम्स, द निकी बुजिक्स। ये टफ क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला होता है, ठीक है, ये सब छोड़ भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वेयर इज श्री गुरु रामदास? अच्छा, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? अमृतसर में है। गुरु रामदास जी कौन थे? 4th गुरु थे गुरु रामदास। Which was the first vehicles to soft land safely on the surface of the moon? Luna 9. Name the major revolt inspired by Mahatma Gandhi against the forced cultivation of indigo. Munda's uprising, Dandi March, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। Who among the following is not रिलेटेड विद इंडियन स्पेस प्रोग्राम? कौन रिलेटेड नहीं है इंडियन स्पेस प्रोग्राम से? कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस, ये तो मैथमेटिशियन थे, तो ये नहीं है। के सिवन अभी हेड है इसरो का। AS किरण भी था पहले, सतीश धवन DRDO का है, तो सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये तो मैथमेटिशियन थे। स्वच्छ सर्वेक्षण इज एन एनुअल सर्वे ऑफ द क्लीननेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन इन द cities and towns across India
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 डिक्लेयर इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, हमेशा इंदौर रहता है, ठीक है, इंदौर इज द राइट आंसर, हमेशा यही आता है। चलिए हो गया। तो आज हम लोग कर लिए 16 जनवरी सेकंड शिफ्ट का कर लिए, ठीक है, डेली हम लोग एक शिफ्ट करते हैं ऐसे ही। तो नए जुड़ेंगे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को बताइए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। यकीन दिलाते हैं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। शाम को हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन कवर करते हैं बेस्ड इन एनसीईआरटी, बायोलॉजी हो चुका है, केमिस्ट्री हो चुका है, अभी फिजिक्स चल रहा है, ठीक है, तो देखा कीजिए उसको भी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।